अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अलीशा रबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब सबने ढूंढा और आप कहीं भी नहीं मिल सके और जब कुएं में देखा तो भी नहीं, तो बस आप याकूब अलैहिस्सलाम गिरिया ही करते रहते थे और बार बार बेटों से पूछते थे कि कहाँ है यूसुफ, बता दो और तौबा कर लो। लेकिन वो सभी एक ही जवाब देते हैं कि यूसुफ को तो भेड़िया खा गया है। लेकिन अपने बूढ़े बाप पर न रहम खाते न गुनाह कबूल करते। आइए जानते हैं कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में क्या होगा इस प्रोग्राम के जरियात से बुनियाद इस्लाम में। वहां पर कोई भी उस कुएं से नहीं गुजरता था क्योंकि उसका पानी काफी कड़वा था। मगर एक रोज आपके पास वही आई कि आपको रिहा किया जाएगा और कहा कि यहाँ से एक काफिला गुजरेगा जो पानी की शिद्दत में होगा। जब फिर वो पानी निकालेंगे तो तुम ये कह देना कि मैं इस कुएं का बेटा हूँ और बाहर निकल जाना। उन्होंने वैसा किया। जब कुएं में डोल फेंकी गई तो पाया कि वहाँ का पानी काफी मीठा हो गया है। ये देखकर जब दोबारा पानी निकालना चाहा तो अब की बार डोल से बच्चा भी पाया जो कि कुएं से निकाली गई डोल के जरिए पकड़े हुए था। काफिले वालों ने उसे बाहर निकाला और पूछा कि तुम कौन हो। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं इस कुएं का बेटा हूँ। और बस उनके तमाम भाई फौरन वहां आ गए और बोले कि हमारा गुलाम है और बहुत नाफरमान है, इसलिए हमने उसे कुएं में डाल दिया है और अब हमें ये वापस दे दो। ये सुनकर वो काफिले वाले बोले कि नहीं, पहले मुझे पूछने दो कि क्या ये बच्चा सच में इस कुएं में गिरा है या गिराया गया है। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोते हुए हामिल भर दी और अब उन भाइयों ने कहा कि तुम इसे ले जाओ, मगर ऐसी जगह लेके जाना कि दोबारा लौटकर इस शहर में नजर ना आए, लेकिन आपको इसकी रकम भी देनी होगी। वो कहते हैं ठीक है और रकम अदा करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाते हैं और उनको एक सनद दे देते हैं जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने यूसुफ को खरीदा है। अल्लाह ने आप याकूब अलैहिस्सलाम के लिए यही सोचा जाना था, इसलिए आपको जुदाई अता की यूसुफ अलैहिस्सलाम की। अब वो वहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जा ही रहे थे कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े से कूद कर कहीं चले जाते हैं। सब ढूंढते हैं कि वो गुलाम कहाँ गया और सब पाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कब्र पर बैठ के रो रहे थे। आपसे मालिक अश्तर ने, मालिक अश्तर भी कह सकते हैं, मालिक उस काफिले के सरदार का नाम था, उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि आप वहां क्यों गए, किसकी कब्र है। कहा कि ये कब्र मेरी माँ की है। कहा कि अगर ये कब्र आपकी माँ की है तो गुलामों की तो कोई माँ बाप ही नहीं होते हैं, उनका तो कोई नामो निशान नहीं रहता है, वो कहाँ से आए हैं, आपको कैसे मालूम कि आपकी माँ की कब्र है, आप बताएं आप कौन है, क्योंकि आपका नाम इब्रानी है। ये पाकर वो सारे लोग पूछना शुरू करते हैं, लेकिन एक शख्स उस वक्त आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मार देता है और थप्पड़ मारने के फौरन बाद ही आप यूसुफ अलैहिस्सलाम ये देखते हैं कि उस शख्स के हाथ में दर्द होता है, इतना ज्यादा कि वो अपने परवरदिगार आमून से इस बात की दुआ करता है कि उसके दर्द ना हो, लेकिन वो दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस पर रहम खाकर जब उसके हाथ को सहलाते हैं तो वो जल्द ही शिफा पाता है और ये देखकर सभी लोग वहां के ईमान वाले हो जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि किस्सा यूसुफ में क्या रहा। उस शख्स का हाथ दर्द में मुब्तला हो गया और हुआ ये कि आप उसे देखने लगे। आपने जब उसके हाथ को अपने हाथ से सहलाया तो शिफा हो गई और वो शख्स फौरन ईमान ले आया और ये देखकर वहाँ का एक शख्स और ईमान ले आया। इसके बाद वो सभी तिब्स पहुँच गए जो कि मौजूद है मिस्र मुल्क में और वहाँ जाकर आपको बतौर गुलाम बेचने लगे। वो सब काफिले वाले तो आप अल्लाह से दुआ करने लगे तो वही नाजिल हुई और ये बात बशारत दे गई कि आज आपको ये लोग बेच रहे हैं, कल आप इन सबको खरीद लेंगे यूसुफ। वहीं पर एक शख्स आता है जो काफी अमीर नजर आता है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और चालाकी और ईमानदारी को देखकर कहता है कि इसे 3000 दीनार में मैं खरीद लूंगा और 3000 दीनार में खरीद ले गया और वहां पर ले गए जहां पर उसका कसर था। आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी से मिलवाया और उस बीवी का नाम था जुलेखा। इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी तो पोतीफार ने कहा जुलेखा से कि आप इसे गोद ले लें, ये काफी खूबसूरत और ज़हीन है और आपका नाम यूसुफ से युज़ारसीफ रखा दिया और आप बहुत अक्लमंद थे और आपको पोतीफार ने बेहतरीन ओहदों से पुर कर दिया।
और आप उस कसर के सबके दिल में मुब्तला हो गए। और आप यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ सबको देखते थे कि वहाँ सब आमुन नाम के एक बुत की इबादत करते हैं, बल्कि बिल्लियों को भी खुदा मानते हैं। ये सब देखकर आपने अल्लाह से दुआ की और हिदायत के लिए दुआ की। बस फिर क्या था, वक्त बीतता गया और आप कसर में सबके दिल में छा गए। और पोतीफार आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह से जब मिलाने ले गया तो वहाँ पर उस बादशाह को इतना ज़्यादा अंदाज़ा रहा कि ये बच्चा कितना अक्लमंद और ख़ूबसूरत है। उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत और अक्लमंद बच्चा नहीं देखा। यहाँ तक कि उस बादशाह का बेटा भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे झुक जाता है, और जब पूछा जाता है कि तुम क्यों झुके तो वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं। आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम को पोतीफार ने तलवारबाजी और तमाम तीरंदाजी की तालीम देनी शुरू कर दी और आपने इसमें महारत हासिल कर ली। और जब वक्त के साथ साथ आप जवान होते गए तो काफ़ी खूबसूरत होते गए। मगर वहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम बदहाल होते जा रहे थे अपने बेटे के गम में। अब तो उन्होंने अपना हिजरा भी लोगों से दूर कर लिया था। वो सिर्फ वहाँ पर बैठकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की राह को देखते रहते थे। काफ़ी ज़ईफ़ हो गए थे और इतनी ज़्यादा गरिया कर ली थी कि आंखों से नाबीना हो चुके थे। अब तो कुछ नज़र भी नहीं आता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बाप की मोहब्बत की आंखें भी नाबीना हो गई। जरा अंदाजा लगाइए कि किस कदर दर्द और अजियत सही होगी आप याकूब अलैहिस्सलाम में गबे यूसुफ में। बहरहाल ये अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान में ख्वाब का और पोशीदा होना बाकी है, जो कि एक बादशाह को दिखेगा और कैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात जुलेखा से होगी। अभी ये सब बाकी है, जो कि हम देखेंगे हिस्सा नंबर 4 में। तब तक के लिए देखते रहिए बुनियाद इस्लाम। अल्लाह हाफिज।